Types of graphs. There are two types of graphs. One frequency distribution and the other is time series graphs. ध्यान से देखना. Frequency distribution graphs. अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे चीजें ना इंटररिलेट होती रहेंगी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है. तो डायरेक्टली जंप नहीं मार पाएंगे, तो हर चीज इंटर, और खासकर स्टैटिस्टिक्स में तो ये तो एक ग्राफ बन रहा है. ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको मीन मीडियन मोड में उनकी जहां जहां ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बहुत इजी हो जाएगी. आपको लगेगा कि तो हो रखा है, कुछ नहीं करना. पॉइंट, आप एक प्रोसेस पढ़ रहे हो, जैसे आप जो अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कि अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं आती आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे, क्लासिफिकेशन नहीं आती आप समराइजिंग नहीं कर पाओगे. स्टैटिस्टिक्स भी तो एक प्रोसेस, हम तो प्रोसेस ही तो पढ़ रहे हैं. कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर आएगा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो अगर आपको कलेक्शन तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता प्रेजेंटेशन में दिक्कत होगी, प्रेजेंटेशन नहीं आता एनालिसिस में दिक्कत हो सकती है. सो प्लीज बेस बनाए रखें. In case of frequency distribution, data is expressed in terms of an item or class intervals. The class limits or mid values are taken along the x-axis and frequencies along the y-axis. The most common forms of graphs of a frequency distribution are line frequency graph, histogram, frequency polygon, frequency curve, ogive और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. तो इसमें जो मजेदार पॉइंट होने वाले हैं, एक ओजाइव और एक हिस्टोग्राम, ये आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी काम आएंगे. एक एक करके बात करेंगे. लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ. Such graphs are used to depict discrete series. अब discrete series क्या होता है, continuous series क्या होता है, तभी बता रहा हूं ना कि वो चीजें कैसे यूज होंगी. तो discrete series आपको पहले बताया था कि जिसमें क्लासेस नहीं है, बट जो जो repetitions हैं they will be represented by frequencies. तो यार इतनी चीजें आपके आप टिप्स पे होनी चाहिए कि discrete series क्या है, continuous series क्या है, continuous में less than series क्या है, more than क्या है. प्लीज, तभी फायदा ना एक एक चीज डिस्कस करने का. तो आपको दे रखा है वेट 45 कितने बच्चों का था, 46 कितने बच्चों का था, तो ऐसे वेट्स हैं. प्रिपेयर अ लाइन फ्रीक्वेंसी. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वेट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी विल बी शोन ऑन द वाई एक्सिस. 45 कितने बच्चों का था, 5 का. 46 कितने का था, 4 का था. ठीक है. 46 6 का, 47 9 का. तो बस आपको एक लाइन से हाईलाइट करना है. टॉप पे आप एक छोटा सा डॉट दिखा देंगे हाईलाइट करके कि क्या हुआ. ये हो गया आपका टाइटल, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोइंग वेट ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, स्केल 1 सेंटीमीटर. अब एक्स एक्सिस का, अब ग्राफ डायग्रामेटिक में एक ही वन डायमेंशनल थे ना, तो एक ही स्केल देना होता है. यहाँ पे 2 स्केल होंगे कि भाई साहब एक्स एक्सिस क्या कह रही है और वाई एक्सिस क्या कह रही है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे. डायग्रामेटिक में 1 डायमेंशनल थे ना वो सारे के सारे, तो एक ही चीज का स्केल देना था. यहाँ पे दोनों का. लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बहुत सिंपल सी चीज है, चल सकते हैं आगे, बट यूज कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज, कैन नॉट बी यूज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. कोई डाउट, चल सकते हैं आगे. यस सर. हिस्टोग्राम, इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों सेम चीजें बताना चाहते थे, बट डिस्क्रीट सीरीज में लाइन फ्रीक्वेंसी एडवाइस होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which class intervals are plotted on the x-axis and their frequencies on the y-axis. 2-dimensional diagram. तो जहां क्लास इंटरवल्स हैं वहां पे क्या बनता है, हिस्टोग्राम. जहां क्लास इंटरवल्स नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज हैं, वहां क्या बनती है, लाइन फ्रीक्वेंसी सीरीज.
Histogram is a very popular method of presenting continuous series or class interval frequency distributions. A histogram is never drawn for a discrete variable. तो discrete variable के नहीं, जहां पे class intervals हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे बन सकता है histogram. Height or length of each rectangle shows the frequency. ये है height. तो ये शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी. एंड द क्लास एंड ब्रेथ, ये जो है ना, ये क्लास इंटरवल शो कर रहा है, ये क्लास इंटरवल शो कर रहा है. तो इसमें गैप नहीं आता क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस होती है ना. जैसे ये है एक हिस्टोग्राम, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा हिस्टोग्राम. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो हम गैप्स दे देते थे, इक्वल गैप होना चाहिए. वहां कोई क्लासेस थोड़ी ना है, यहाँ तो क्लास है ना. अगर ये 0-10 है, 10-20 है, तो ये 20-30 होगा ना, बीच में गैप तो नहीं हो सकता. The total area covered by histogram represents the total frequencies. Each rectangle is adjacent to the other, giving a continuous picture. वो गैप नहीं होना चाहिए बीच में. Histograms can also be used to determine the value of mode. तो हिस्टोग्राम कहाँ यूज होता है? मोड कैलकुलेट करने में. मैंने बताया ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको आगे के भी कुछ चीजें काम आ जाएगी, यूज होंगी आगे जाके. The technique of constructing histogram is illustrated in the following cases. क्या हो सकता है? Equal class intervals, when unequal class intervals are given, when midpoints are given, inclusive class intervals. अब एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, आपको बता रखा है कि अगर मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट से आप कैसे क्लासेस निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर इंक्लूसिव सीरीज है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बता रखा है. Yes, Yes, sir. sir. निकालो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5 माइनस 0.5. तो क्या पुरानी चीजें यूज होंगी? Yes, sir. फायदा क्या है उसका? फायदा ये है कि वो भी साथ साथ रिवाइज होता रहेगा. जहां जहां यूज होंगे तो वो चैप्टर भी तो रिवाइज हो रहा है. और नुकसान क्या है? वो नहीं आता तो ये भी नहीं कर पाओगे. यस और नो? कोई ऐसी Yes, चीज sir. जिसके सिर्फ फायदे ही होंगे? हर एक चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. फायदे लेने हैं, नुकसानों से बचना है. व्हेन इक्वल क्लासेस आर गिवन तो थैंक यू लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली बना सकते हैं हिस्टोग्राम को. 0 to 10, 10 to 20 मार्क्स दे रखे हैं. नीचे आएंगे मार्क्स, आपकी क्लास इंटरवल्स, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है? कुछ भी, कुछ तो बताओ. अरे 0 to 10 कितने बच्चे थे? 30. 10 to 20, 20 to 30. प्लीज, अगर अनइक्वल है, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनइक्वल है तो पहले आपको उनको इक्वल करना पड़ेगा. इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, क्योंकि फिर विड्थ अलग अलग होगी ना, फिर तो आप नहीं एनालाइज कर सकते. इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट एडजस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम. Steps needed to adjust frequencies: determine width of the lowest class interval. सबसे छोटा क्लास इंटरवल क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90. यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है. विड्थ इसे कहते हैं. तो लोएस्ट क्या था? 10 ही था, 5 तो नहीं है. तो ये हो गई लोएस्ट क्लास इंटरवल. Determine width of other class intervals and calculate adjustment factor. Adjustment factor क्या होगा? Class interval of the concerned class divided by lowest class interval. अब जैसे यहाँ पे क्या था? 30, तो 30 by 10. Adjustment factor क्या हो गया? 3. Class interval of the concerned class is 30. Lowest class interval is 10. तो adjustment factor हो गया 3. Adjustment factor of any class: width of the class, width of the lowest. तो width 30 by 10. The frequencies of the classes will with the lowest width are not changed. 10 वाले को तो change नहीं करना. And the other classes are adjusted by dividing it with the adjustment factor. अब जैसे 30 to 60 18 है, तो 18 by 3 क्या हो जाएगा? 6.
यार प्लीज रिस्पॉन्ड, नाश्ता वास्ता बना रहे हो क्या या खा रहे हो? नो सर। हद हो गई। एडजस्टमेंट फैक्टर 3 आया, 30 to 60 18 था, 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया? 6। 6। तो क्या करेंगे, तीनों क्लासेस में हम अज्यूम करेंगे कि 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 क्या हो जाएगा? 6 6 6। समझ आया क्या हुआ? Yes, sir. अब जैसे 60 to 80 है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? 20/10 विच इज इक्वल टू 2। तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 to 70 2 हो जाएगा, 70 to 80 2 हो जाएगा। कोई भी डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. फिर आपके पास आप स्टेज 1 पे पहुंच गए कि सारे इक्वल हो गए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 सारे 10 10 के हो जाएंगे। फिर आप नॉर्मल वाले पे पहुंच गए, इक्वल क्लास इंटरवल्स। क्लियर है? Yes, sir. सर ये थोड़ा इसमें एक बारी डाउट है, आप एक बारी वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? एक सेकंड कर दो। नहीं नहीं, अब ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखना, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। एक सेकंड। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ध्यान से देखो, जैसे हमें दे रखा था 0 to 10, कोई बताएगा क्या था? किसी के पास खुला है क्वेश्चन? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 60, 60 to, इतने में ही समझ आ जाएगा आपको। 0 to 10 कितना है? 5, 10, 4, 18। ओके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है रिधिमा क्लास इंटरवल?
सर 10 का और एक बीच में ये 10 सर 10 का 10 10 अब यहाँ 30 30 यहाँ 20 है, 20 यस अनइक्वल है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर विड्थ ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो गया? बोलो रिद्धिमा, 30 to 60 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? सर 30/10 3। यस सर तो इसका मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको 3 में डिवाइड कर दो। तो ओके सर अब 3 में डिवाइड कर दिया, तो 30 to 60 को मैंने क्या कर दिया? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तीनों में 6 6 6। 60 to 80 4 था, तो 60 to 70, 70 to 80, 2 2। कोई भी डाउट? नो सर अब जब बनेगा आपका ग्राफ फ्रीक्वेंट हिस्टोग्राम, तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे दिखा रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी और यहाँ है क्लास इंटरवल्स। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो अगर ये था 5, 10, 15, 20, तो जीरो टू 10 5, 10 to 20, 10, 20 to 30, 4, 30 to 60, 18 है, बट अब हमारा क्या हो गया? 6 6 6। तो कैसे हो जाएगा? सिक्स सिक्स सिक्स। समझ आया? यस सर सर 60 to 80 का एडजस्टमेंट फैक्टर अलग से निकलेगा वो बिल्कुल अलग है ना, वो 20 है, वो आप 2 निकाल देंगे, वो मैंने कहा बता चुका हूँ। तो वो यस सर ओके सर 20/10 is 2, 2 4/2 is 2 2, तो ये ऐसे आ गया। यस सर ओके सर समझ आया क्या हुआ? यस सर तो ये क्या था? व्हेन द क्लासेस आर अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो पहले उनको इक्वल करेंगे, फिर जाके क्या होगा? आप बना पाएंगे ग्राफ को। ठीक है, अब ऐसे ही ये समझ आ गया ना, 30 to 60 वाला सेम रहेगा। ओके यस सर ठीक है, तो ये 10 6 6 6 ईच हो गए, ये 6 आ गया ना यहाँ पे 6। तो बेटर 1 2 3 और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिड पॉइंट्स, अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो क्या करेंगे? मिड पॉइंट्स को पहले कन्वर्ट किया जाएगा क्लास इंटरवल्स में। तो बेटा वो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होंगे जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सीखे थे। मिड पॉइंट्स है 150, 160, 170। अब मिड पॉइंट में डिफरेंस कितना है? 10। यस सर 10 डिवाइडेड बाय 2 5। जो भी आया हाफ ऑफ द डिफरेंस, तो 150 में से -5, 150 में +5, तो क्या हो जाएगा? 145 to 155। 160 में -5 +5, -5 +5, -5 +5, -5 +5। कोई भी डाउट? नो सर पता है ना मिड पॉइंट से कैसे हम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड पॉइंट्स, देन हाफ ऑफ द डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड टू ईच मिड वैल्यू। फिर वो क्लास इंटरवल हो जाएगी, फिर वापस आप हिस्टोग्राम पे पहुंच जाएंगे नॉर्मल वाले इक्वल क्लास इंटरवल्स। अगर आपको इंक्लूसिव है तो इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल बट द सीरीज इज एन inclusive one, तो क्या होगा? It should be first converted into exclusive series। तो 1 to 10, 11 to 20 दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। 0.5 is deducted from the lower limit and 0.5 is added to the upper limit। तो 0.5 10.5, 10.5 20.5, 20.5 30.5। समझ आया? कोई दिक्कत?
क्लियर? No, sir. ठीक, तो क्या थे ये हिस्टोग्राम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। और क्या बताना चाहते हैं? हिस्टोग्राम डिस्क्रीट सीरीज, हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर अ discrete frequency distribution by supposing that the given values of variables are midpoints of continuous। discrete series में तो बन नहीं सकता, कह रहे अगर बनाना है तो फिर ये आप ये अज्यूम कर लेना कि जो गिवन है ना वो मिड पॉइंट्स है, और फिर उसके बाद उनके आप क्लासेस निकाल दो। कहते हैं ना कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखा हुआ है, कह रहे फिर आप ये अज्यूम करो कि ये मिड पॉइंट्स हैं, उनसे आप क्लासेस निकालो, अदरवाइज डिस्क्रीट में नहीं बना सकते, बिना क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। अगर ओपन एंड क्लासेस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद open end classes unless it is assumed that the magnitude of the first open class is the same on the second। उनको क्लोज कर देंगे, जैसे हम वो करते थे ना कि ओपन एंड को हम क्लोज करते थे। ओपन एंड सीरीज ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 50 ओपन एंडेड है। कह रहे फिर इसको भी आप अज्यूम करो कि ये 50 to 60 है, तब आप बना सकते हो, अदरवाइज ओपन एंडेड सीरीज का आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। अब एक था 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और लेस देन 50, तो कह रहे फिर आप उसको अज्यूम करो कि ये 40 to 50 है। सेम क्लास करोगे तो ही आप उसका ग्राफ बना पाओगे। बात समझ आई? क्लियर? Okay. Comparison between histogram and bar diagram. Histogram and bar diagram. Bar diagram होता था diagrammatic presentation में, graphic presentation में histogram. Histogram is 2-dimensional. Bar diagram is 1-dimensional. तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइट से मतलब होता था, width कह रहे जो आपको ठीक लगे वो रख लो, तो width नहीं 1-dimensional था वो। यहाँ पे दोनों ही मेजर की जाती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। In histograms, the bars are adjacent to each other. Gap नहीं होता वहां पे, they are prepared at proper spacing. In the histogram, class frequencies are shown by the area of rectangles. तो ये क्या है class frequency? Height बताती है, तो rectangle. In bar diagrams, they are shown by the height of the bars. सिर्फ height से मतलब है, rectangle से नहीं पूरा। Histogram can be drawn only for continuous variables. Bar diagram can be drawn for both discrete or continuous variables. Important है difference between histogram and bar diagram.